ओम शांति। मुरली की तारीख है 25/5/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्म इंद्रिय जीत बना हूँ? कोई भी कर्म इंद्री मुझे धोखा तो नहीं देती है? प्रश्न है, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? उत्तर है, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्म इंद्री कभी भी चलायमान हो नहीं सके। मुझे अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करना है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्म इंद्री से विकर्म नहीं करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज है, इसीलिए अपनी संभाल करो। बाबा मुरली की शुरुआत में पूछते हैं, बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो, बाबा को याद कर रहे हो? क्योंकि ये तो रूहानी सेना है, उस सेना में सिर्फ जवान होते हैं। और यहाँ देखो, बच्चे भी हैं, 14-15 वर्ष के भी हैं, फिर बाबा कहते 90 वर्ष के भी हैं। वंडरफुल सेना, वंडरफुल स्कूल है। तो बाबा के पास सब प्रकार के हैं। फिर बाबा कहते कि ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए, इसमें हर एक का हक आ जाता है। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे हैं, बच्चे चेक करो क्योंकि माया बहुत प्रबल है। कोई कर्म इंद्री हमें धोखा तो नहीं देती है। और मुख्य धोखा देने में कौन सी इंद्री है? वो है हमारी आंखें। जैसे बाबा कहते अपनी स्त्री होती है, फिर भी कोई खूबसूरत को देखा और वो हमको अगर खींचती है तो वो भी गलत बात है। तो बाबा कहते सदैव समझो, जो भी हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो भाई बहन है। वहां तो दुनिया में सूरदास का भी मिसाल है, उन्होंने तो आंखें ही निकाल दिया। बाबा कहते कई बच्चे भल सर्विस करते हैं परंतु आंखें तो धोखा देती है, इसलिए अपनी पूरी जांच रखनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, कुछ विकर्म हो गया तो बाबा कहते बच्चे पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए बच्चे डायरी रखो, चेक करो। अगर कहाँ दृष्टि गई तो बाबा कहते खुद ही खुद को सजा दो। जैसे भक्ति मार्ग में कई करते हैं ना, परमात्मा की याद भूल जाते हैं तो चुटकी निकालते ऐसे, या अपने को थप्पड़ मारते हैं तो ऐसे सजा देते हैं। और सन्यासी लोग क्या करते, आंखें बंद करके बैठते हैं, कई तो स्त्रियों को देखते भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं आंखों का भी ध्यान देना है। और दूसरी बात है कि मुख भी बहुत धोखा देता है। ये मुख जो है वो भी कोई कम नहीं है। अच्छा, कोई चीज अच्छी लगी, छुपा करके खा ली। बाबा के यज्ञ में भी अगर हमने कोई ऐसा कर्म किया तो बाबा कहते हैं इसको कहेंगे चोरी, और वो भी बाबा के यज्ञ की चोरी। बहुत बड़ी बात है। वैसे भी कहावत है, जो कख का चोर है वो लख का चोर कहलाता है। तो बाबा कहते बच्चे अगर ऊंच पद पाना है तो बाबा के डायरेक्शन पर चलो। नापास हो जाओगे ना बच्चे तो क्या होगा, अंत में साक्षात्कार भी होगा, बहुत पश्चाताप भी होगा और सजाएं भी खानी पड़ेगी। क्योंकि ये जो मंजिल है ना वो बहुत ऊंची है। इसलिए फिर बाबा याद कराते बच्चे अपना पोता मेल रखो, क्योंकि तुमको विकर्मा जीत बनना है। सब विकर्मों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। बाबा टाइटल भी बहुत अच्छे याद करा रहे, बच्चे तुम त्रिनेत्री हो, त्रिकालदर्शी हो, तुम पंडे हो, सबको रास्ता बताने वाले पंडे हो, तुम गाइड्स हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे पाप करने से पहले सोचो, करना नहीं है। कहते तो बच्चे बड़ा सहज है कि बाबा हम क्या बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन फिर बाबा के डायरेक्शंस को भी बराबर अमल करना है। बाबा की याद में विकर्म विनाश हो सकते। बाबा कहते विकर्म विनाश होने का एक ही रास्ता है, दूसरा कोई नहीं। बाकी तो यहाँ पूरी राजधानी स्थापन हो रही है,
बाबा कहते यहाँ ही कलयुग में साकार बाबा का देखा हुआ है, राजाओं की कितनी दासियां होती है, दहेज में भी दासियां मिलती है। तो बाबा कहते सोचो सतयुग में क्या नहीं होगा, सतयुग में भी ऐसे दासियां दहेज में मिलती है। फिर अंत में बाबा बांधेलियों को भी याद कर रहे हैं कि वो बहुत तड़पती हैं बाबा से मिलने के लिए। उनको बाबा को याद करते हुए प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। तो ऐसे हमें बाबा को दिल से प्यार से याद करना है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच करके उन्हें निकालने की मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा होतामेल रखना है, बाबा के डायरेक्शन पर चलना है। दूसरा, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाबा का नाम बदनाम हो जाए। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। वरदान है, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान को पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान क्या है? निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। एक संकल्प भी फरमान के बिना न हो। स्लोगन, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। अव्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। एकरस स्थिति बनाने के लिए कर्म योगी बनो। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा कि इनका ये पाठ चल रहा है। वह अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा और बुरे को रहम दिल बनकर रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। यही एकरस स्थिति बनाने का साधन है। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।